आवाज़ खुली है, देखना वहाँ चेक करके आवाज़ आ रही है वहाँ। हाँ भाई बच्चों, तो मुझे ये बता दो, कोई ऐसा ऑप्शन है तुम्हारे पास जिससे तुम अनुगमन वेग याद नहीं है और उसकी सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करोगे? यह तुम्हारा इंटर नहीं है, 12th क्लास नहीं है। बोलो भाई, क्यों याद नहीं कर रहे? याद नहीं कराया गया तुम्हें? हाँ या ना? अरे याद कराया गया कि नहीं? तो तुम खाली याद नहीं रख पा रहे हो। अभी एक दिन पहले ही पढ़ाया है, 2 दिन भी नहीं हुए, तो एक दिन में 2 दिन में तुम सब चीज़ भूल जा रहे हो। इधर गर्ल्स को भी दिखा दो गौरव सर, ये लड़कियां भी दिखें कम से कम। तुम्हारा ऑनलाइन वीडियोस जाएगा, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, तो तुम्हें कम से कम कुछ तो शर्म आएगी। नहीं पढ़ोगे तो फिर ज़िंदगी में ऐसी नालतियाँ सुनते रहोगे और क्या करोगे। देखिए, चलो बैठ जाओ, कहानी सुनाइए तुम। आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर। देखिए क्या होता है, अब जब अनुगमन वेग ही याद नहीं है तो क्या सत्यापन करोगे? तुम गधे हो एक नंबर के। वही बात आ जाती है बार बार की बच्चा इतना भी बेकार नहीं होना चाहिए जो अपने माँ बाप के पैसे कतई बर्बाद करने पे ही तुला पड़ा है, और तुम्हें पता नहीं क्यों शर्म लाज लज्जा नहीं आ रही। तुम रह गए, ये लड़कियां जिन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है वो भी नहीं पढ़ रही हैं। वो देखो, वो काय में लगा हुआ है बासिफ। बेटा जब नहीं पढ़ना होता है तो पैसे भी बर्बाद नहीं करते हैं। जना कितनों के माँ बाप ऐसे होंगे, पापा जो बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके फीसें भर रहे होंगे, तमाम तुम्हारे शौक भी पूरे कर रहे होंगे, लेकिन जिसे शर्म नहीं आनी है उसे नहीं आनी। हमारे कहने से शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हें देख कर शर्म नहीं आ रही है। तो भाई जिसने कसम खा ली है, ये एक बैठे हैं पीछे, प्रिंस बैठे, प्रिंस क्या नाम है इनका, प्रशांत के पीछे बैठे हैं नंद किशोर, ये तो कोचिंग भी पढ़ते हैं फिजिक्स की। क्यों भाई? तो फिजिक्स की कोचिंग में क्या पढ़ते हो? क्यों नहीं जाते हो? अभी तक तो जाते थे, जब हमने पूछ ली तो नहीं जाता हूं, वरना पढ़ता हूं। माना एक चित्र है, उसमें एल लंबाई का चालक है। माना चित्र में एल लंबाई का क्या है? एक चालक है। माना चित्र में एल लंबाई का एक चालक है, जिसके सिरों को हमने बी वोल्ट की बैटरी से, सॉरी, एल लंबाई का चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अनुप्रस्थ काट का वो कितना है? ए है, और इसे बी वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तब इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कहां पर? इसके सिरों पर या इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? गति करते हैं। और गति करने में इनका जो अनुगमन वेग होता है वो b सफिक्स d होता है। ये बात यहाँ लिख के बता देंगे जो बकवास इसमें करी है। माना चित्र में एक एल लंबाई का क्या है? जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसके सिरों को बी वोल्ट की बैटरी से, कौन से? बी वोल्ट की बैटरी से क्या करा गया है? जोड़ा गया है। जोड़ दिया, जिस कारण इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? एक, जिस कारण इसके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न, या उत्पन्न पूरा नहीं लिखना है तो आप लिख लो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है बी अपॉन एल। क्या होता है? आप फार्मूला पढ़ के आए थे, ई बराबर बी अपॉन डी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये ई बराबर बी अपॉन डी पढ़ा था। तो यहाँ पर डी की जगह क्या है? दूरी एल है, तो बी अपॉन एल, ई बराबर बी अपॉन एल। कोई दिक्कत है? इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पर, किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, कौन सा बल? वैद्युत बल लगने वाला, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो वैद्युत बल लगेगा।
तो वैद्युत बल क्या होता है, F बराबर क्यू ई, पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर एक फार्मूला होता है एन ई। एन की वैल्यू कितनी है, एक गुणा ई क्या आएगा, ई। तो Q बराबर ई लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो यहाँ Q की जगह मैं क्या लगा दूंगा, ई लगा। तो F बराबर क्या आ गया, ई। क्या आ गया, ई। अगर यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका, m, और उसमें उत्पन्न त्वरण, उसमें ए हो, क्या हो, तब आप पढ़ के आए हो न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर m है। तब फार्मूला होता है F बराबर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बता दो, नहीं पढ़ा है, F बराबर m है। तो F की जगह यहाँ पर ma लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, बताओ। इसलिए ma बराबर ई, और इस ई की वैल्यू यहाँ से लगा सकते हो B/L, वैसे ही लगा देते, नोट्स में आपके यहीं पर होगी, ई की जगह B/, उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, लगा दें, कोई सूत्र नहीं है। माना चित्र में L लंबाई का एक, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, इसे, इसके स्रो को, इसके V वोल्ट की बैटरी से, जिस कारण इसमें उपस्थित, इसके स्रो पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक, जिस कारण इसके स्रो पर एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। अतः E बराबर B/L। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है, बराबर ई। या ई की वैल्यू यहीं पर लगा दो, क्या हो जाएगी बताओ, यहीं लगा दें, क्या होगी, B/, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, उसमें उत्पन्न त्वरण कितना हो, a, तो F बराबर m है, F बराबर m है। तो F की जगह क्या लगा दोगे, यहाँ F की जगह m लगाओगे, बराबर ऐसे ही, और E/L ऐसे के, मुझे A चाहिए होगा, त्वरण चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है। माना चित्र में L लंबाई का क्या है, एक, L लंबाई का क्या है, एक चालक तार है या चालक है, जिसके सिरों को B वोल्ट की बैटरी से, उस सॉरी, माना चित्र में L लंबाई का एक, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे B वोल्ट की बैटरी से, या जिसके स्रो को B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, जिस कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो, तब E बराबर B/L। सही है। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर ई, और उत्पन्न त्वरण A और द्रव्यमान m हो, तो F बराबर m है, लगा दिया। तो m बराबर क्या आ गया, E/L। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे तो A ऐसे रहेगा, m मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या है, सामने वाले कहाँ जाएगा, पॉइंट में, तो E/mL। कोई दिक्कत है, A बराबर E/mL। अब आपने रेखीय गति का समीकरण पढ़ा हुआ, रेखीय गति का समीकरण था एक, B बराबर U प्लस AT पढ़ा था, प्रथम समीकरण। 3 समीकरण पढ़े होंगे आपने, B बराबर, वैसे तो एक t पे सेकंड के लिए पढ़ा होगा, 4 पढ़े होंगे। तो B बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S, ऐसे कुछ पढ़े होंगे। तो इस वाले समीकरण का यूज होगा, तो B बराबर तो B रहेगा, U बराबर U रहेगा, A बराबर A रहेगा, T की जगह टॉ आएगा, क्योंकि यहाँ समय श्रांत काल लगता है। क्या लगता है, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर में लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं। श्रांत काल की डेफिनेशन बताई थी, यदि किसी चालक के सिरों को किससे जोड़ दिया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो उसके सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। गति करते समय एक दूसरे से टकराते हैं, ताकि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर में लगे, क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं। कौन सा काल, A बराबर आ गया। इसलिए मान ले रहे हैं, माना प्रारंभ में जो वेग है वो कितना है, U1 U2 U3 डैश इलेक्ट्रॉनों का, और अंत में जो अंतिम वेग है वो B1 B2 B3 डैश हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है। तो ये बात लिख सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग कितना हो, U1 U2 U3 डैश हो, और जब बैटरी से जोड़ दिया गया तब वेग कितना हो गया, B1 B2 B3 डैश ही हो गया। समझ में आया नहीं आया, तो ये बात लिख दें या ऐसे ही लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तब B बराबर क्या होता है, U प्लस AT। रेखीय गति का कौन सा समीकरण है, प्रथम समीकरण। तो रेखीय गति के प्रथम समीकरण से अब B है, यहाँ पर क्या है, तो B की जगह आ जाएगा B1, U की जगह आ जाएगा A, ऐसी रहेगा क्योंकि त्वरण समय समान होगा, T की जगह आ जाएगा टॉ। क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, जल्दी बोलो। ये समझ में आ रहा है, इसे मिटा दूं,
कोई दिक्कत तो नहीं है? माना चालक में कायम है उपस्थित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग, लिख दी मैंने वो बात, सही है, u1 कॉमा कॉमा डैट डैट डैश un है, ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन मान लिए हमने। कितने मान लिए? मुख्तलिफ। बैटरी से जोड़ने के बाद इनका वेग, किससे जोड़ने के बाद? बैटरी से जोड़ने के बाद वेग क्या हो जाता है? b1 कॉमा bt कॉमा b3 डैट 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 डैश bn हो इसलिए रेखीय गति के प्रथम समीकरण से। कौन समीकरण से? एक बिंदु ऊपर दो नीचे, बोलो। रेखीय गति के कौन समीकरण से? प्रथम समीकरण क्या कहता है? b बराबर u प्लस, यही तो कहता है, बस फर्क ये होगा जो t है उसकी जगह क्या आ जाएगा? टाउ आ जाएगा, स्थिरांक काल। तो यहाँ क्या लगाएंगे? 1 पहले कण के लिए u1 a टाउ 1, सही है। ऐसी प्रकार b2 बराबर u2 प्लस a टाउ 2, b3 बराबर u3 प्लस a डैट 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 डैश, ऐसे चलते जाएंगे। कहाँ तक? कहाँ तक लिखोगे? n, n है इसमें, तो bn बराबर un प्लस a टाउ n, सबके लिए n लग जाएगा। बनता तो बन लग गया, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, n है तो n। कोई दिक्कत है? अब हम समझाते हैं, पढ़ के आए डेफिनेशन अनुगमन वेग की। अनुगमन वेग की डेफिनेशन थी जब किसी चालक के सिरों को, जब किसी इससे जोड़ा जाता है, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा तो इसके सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र, जिस कारण इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? अतः इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग, तो अगर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग लगा जाए तो अनुगमन वेग होगा। तो हम जानते हैं बी नोट डैट बी सफिक्स डी, यानी अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जोड़ दो, किसे जोड़ेंगे? b1 प्लस b2 प्लस सारे वेग जोड़ेंगे प्लस डैट डैश कहां तक? n तक, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग कैसे निकलता है? कुल वेग बटे कुल संख्या, कुल वेगों का योग है, इन वेगों का क्या करेंगे? योग, जोड़ दिया, और बटे कुल संख्या कितनी है इनकी? टोटल n। कितने कण हैं? तो n ही तो आएंगे, यानी कुल वेग बटे कुल संख्या, या कुल वेगों का योग बटे कुल, तो कुल वेगों का क्या कर दिया? योग कर दिया, प्लस कर दिया, और बटे कुल संख्या क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग। यही तो डेफिनेशन थी कि उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। बस इतना सा था। अब बी सफिक्स डी, ऐसे कि b1 की वैल्यू टिप का लगा लो, कितनी है बताओ? u1 प्लस a, b2 की वैल्यू b3 की वैल्यू प्लस डैट 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 डैश bn की वैल्यू आओ अपॉन n। कोई दिक्कत है? अब इसमें क्या करेंगे? u1 वाले एक तरफ कर लेंगे और टाउ 1 वाले एक तरफ कर लेंगे। जरा ध्यान से देखो थोड़ा सा,
बी सफिक्स डी ऐसे कि u1 प्लस u2 प्लस, देखो u1 u2 u3 प्लस डेट 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 डैश un। कौन सा n? अलग कर लिया प्लस, और ये वाला हमने क्या कर लिया a टॉ1 a, अब ये वाला अलग रह जाएंगे जो बच्चे क्यों भैया, a टॉ2 प्लस a प्लस डेट 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 डैश a टॉ n। ये n जो है वो पूरे के बेटे में है, जब अलग करेंगे तो इसके बेटे में भी आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ, नहीं आएगा, आएगा। और यहाँ बीच में क्या आएगा प्लस, क्योंकि भैया प्लस ही तो है बीच में, इधर अलग और इधर। अब जब बताओ, जब किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा गया, बात सिर्फ तुम नहीं पढ़ोगे बेटा, तुम्हें पढ़ना ही नहीं, तुमने कसम खा ली है, तुम ये सोच रहे हो मैं पढ़ा के दिखाओ, जब मैं पढ़ूंगा ही ना तुम मुझे पढ़ा के दिखा दो। भाई धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो पढ़ना ना चाहे उसे कोई पढ़ा ले, पढ़ा लेगा कोई? तुझे बोर्ड पे देखने की बजाय तुझे पीछे देखना है, क्या देख रहा है पीछे ऐसा जो तुझे मजा आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है? हाँ भाई खड़ा हो जरा, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है बता दो भैया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल कहां थे तुम? बोला गया पिटेगा, घर पे थे, तो फिर आज कैसे आ गए? आज घर नहीं रहा? तुम्हें नहीं पढ़ना है बेटा तो क्लियर मना करोगे, हमें पढ़ना ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती खाली मूली के अपना सर दर्द कर रहे हो? टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम पीछे देख रहे हो, सीधे खड़े हो पहले, ये पिट के ही मानोगे। बेवकूफ कहेंगे। अरे हर काम पीट के थोड़ी ना करा जाता है भैया, खुद में समझदार हो जाना चाहिए इंटर क्लास में बच्चे को। ये बताओ, जब किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा गया होगा, जब किसी चालक को, बैठ जाओ और इधर आके बैठो, आगे आके वहां से उठ, इधर आ आगे। ये नंद किशोर बहुत छुप के बैठता है, ये चोर की तरह, चोरी करने आया क्या यहाँ? तो फिर कहा को घुसो बैठो इधर, कर ली कुर्सी, अगर नहीं दिख रहा है तुझे, तू बैठा इसके पीछे, प्रशांत के पीछे, तुझे दिख जाएगा, क्योंकि तू देख ही नहीं रहा है, और तुझे दिखेगा नहीं तो ये समझ में आ जाएगा। तू 1000 कोचिंग पढ़ ले तो ना आवे। अरे कोचिंग में भी तो देखेगा ही बोर्ड पे, तो यहाँ क्यों नहीं देख रहा है? फिर पहले चैप्टर का नाम याद नहीं होगा बेटा तुम्हें। जब किसी चालक को किससे ना जोड़ा जाए, किसी चालक को जब बैटरी से नहीं जोड़ा जाएगा, वो जब बैटरी से नहीं जोड़ा है तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, ये बताओ। बैटरी से जोड़ने के बाद भागेंगे वो। तुम अभी बैठे हो, तुम अभी गति नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं करंट दौड़ा दूं, बैटरी से जोड़ने का मतलब करंट दौड़ा दूं, तो तुम भागोगे कि नहीं भागोगे? तो तुम कब भागोगे? जब मैं तुम्हें करंट दूंगा, यानी कि जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करूंगा। तो वैद्युत क्षेत्र जोड़ नहीं था, तब उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रारंभिक कैसा रहा होगा? शून्य रहा होगा, जीरो रहा होगा। क्या रहा होगा? क्योंकि वो गति। तो एक बात पता लग गई, चूंकि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डट डट डैश un अपॉन n, इनका वेग क्या माना जाएगा? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? थोड़ा सा और देखिए, टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस प्लस डट 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 टॉ n अपॉन n, इनका भैया समय का औसत समय तो आएगा, तो टॉ आ जाएगा, टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3, क्या बैठेगा ये? टाउ, टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस डट 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 टॉ n अपॉन n बराबर क्या आ जाएगा? टाउ। क्या आएगा? टाउ। कोई दिक्कत है? लगा दीजिए b सफिक्स d ऐसे की, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पहला इसमें देख लिए, सब में ए सब में है, और जो सब में होता है वो क्या होता है? वो कॉमन होता है। तो ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस प्लस डट 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 डैश अपॉन, कोई दिक्कत? v सफिक्स d ऐसे, ये जीरो प्लस कर रहे हैं तो जीरो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में जीरो का कोई वजूद, कोई वैल्यू नहीं होती है। ए आवेंगे और टॉ1 प्लस
3 इस पूरे की जगह क्या लगा दो? इस पूरे की जगह बताओ, टाउ लगा दो। क्या लगा दोगे? और बच्चा बोलेगा कि ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। ए की वैल्यू क्या थी आप बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड, क्या थी? देखो कहाँ निकाली है, ये निकाली है। देखो ए की वैल्यू कहाँ है? ए की वैल्यू ये है बच्चों। ये किसकी वैल्यू है? ए की। तो ये लगा देंगे ई बी अपॉन एम एल। कह दो लगा दो। चलो आ जाओ। ए की वैल्यू क्या लगाओ? ई बी अपॉन टाउ ऐसे की। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ मिस्टेक हो गई क्या? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अब आप एक फार्मूला पढ़ के आए थे, आई बराबर एन ई ए बी सफिक्स। यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? बी सफिक्स डी बराबर ई बी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अरे आई बराबर धारा और अनुगमन वेग में संबंधी पढ़ा था ये। आई बराबर एन ई ए बी सफिक्स। ओम का नियम जब तक नहीं आ सकता जब तक क्या हो? बी बराबर आई आर होगा, तभी तो ओम का नियम होगा। तो आई और बी और आर का होना बहुत जरूरी है, तभी तो ओम का नियम कहलाएगा। तो बी तो आ गया हमारा, आई नहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा है कहीं? तो लाना पड़ेगा, ये इसके गुणाम है सामने वाले के। तो लगाओ बी सफेद डी बराबर क्या लगाओगे? आई गुणाम है सामने वाले के, बी सफेद डी ऐसे गई। तो इसकी जगह लगा दो आई अपॉन एन ई ए बराबर ई बी अपॉन एम एल। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा भाई, कुछ भी नहीं कट रहा ना। आई ऐसे की, ये रहने दो। बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी? तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो जो बटेगा वो कहाँ पहुंच जाए? गुणाम है, जो गुणाम है वो। तो क्या आएगा बताओ? आई एम एल बटे एन ई ए पहले सही है, और ये ई और टॉ कहाँ पहुंचेगा? बटे में पहुंचेगा। तो ये आ गया बी बराबर आई एम एल एन ऐसे ही, ई की एक घात और एक घात, ए ऐसे ही और टाउ ऐसे ही। कुछ तो मिस्टेक हो गई मुझे लग रहा है। अब बच्चों एम अपने आप में द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, लंबाई कांस्टेंट रहेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी। एन कांस्टेंट रहेगा, ई अपने आप में कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट टाउ कांस्टेंट। एन ई स्क्वायर ये आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? चलो बच्चों सही है, कुछ मिस्टेक नहीं है। b बराबर आई ऐसे के ऐसे ही, एम एल ऐसे के, और क्या है हमारा? एन ई स्क्वायर ए टाउ। कोई दिक्कत है? अब मैंने बताया था ये सारा कांस्टेंट होता है, क्या होता है? अच्छा आप एक नियम पढ़ के आए थे, या तो ऐसा कर लीजिए गुणा वाला सामने वाले का पहुंचा दो बटे में, ये भी तो कर सकते हो। और ये सारा की सारा कैसा है? तो इसकी जगह कांस्टेंट लिख लूं, और ये अपने आप में किसका नियम है? ओम का नियम। या तो ऐसे लिख दो, कांस्टेंट क्या होता है? वही आर होता है। क्या होता है? या आप ऐसे करके लिखो। आपने एक बात पढ़ी होगी, जब जब समानुपाती का निशान हटाते हैं, जब जब, तब तब क्या आता है? एक बराबर का निशान, एक नया कांस्टेंट आता है। क्या आता है? बराबर का निशान, एक नया कांस्टेंट आता है। तो आप सब जानते हो क्या आता है? बराबर का निशान, एक नया। अच्छा उल्टा करेंगे, जब समानुपाती हटा रहे हैं तो बराबर का निशान आ रहा है, एक नया। अब मैं कांस्टेंट और बराबर हटाऊं तो क्या आएगा? तो समानुपाती का निशान आएगा। तो देखिए मैं ये कांस्टेंट हटाऊंगा और ये बराबर का निशान हटाऊंगा, तो क्या आएगा इसकी जगह? समानुपाती। कौन बचा? तो आपने पढ़ा था जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती, या उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। पढ़ा था? तो आप यही तो है, देखो बी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट यानी नियत रहता है, या बी समानुपाती आई, जब जब समानुपाती का निशान आते हैं बराबर का निशान और एक कांस्टेंट पद आता है आर। तो आप सबसे बढ़िया ये वाला लिखो। क्या लिखो? तो सामने से दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो गया बताओ? बी अपॉन आई गुणा वाला, और ये सब क्या था? तो कांस्टेंट। तो ये आ गया बी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट। यही क्या है? ओम का यही
ओम का नियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या था? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। माना चित्र में एक चालक है। माना चित्र में क्या है? एक, यहां देख लिया। माना चित्र में एल लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जिसके सिरों को हमने क्या कर दिया? बी वोल्ट की बैटरी से, जिस कारण इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई हो जाता है, या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई हो, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई हो, तब ई बराबर बी अपॉन एल। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होता है बराबर ई बी। क्या था? ई कहां से आ गया भाई? एफ बराबर ई बी। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम, हाँ ई बी अपॉन एल वो लगा दिया है, ये लाइन खत्म कर दी। एफ बराबर क्या होता है? ई। एफ बराबर एफ ऐसे रहा, ई ऐसे रहा, ई की वैल्यू लगा दो, क्या लगाएंगे? बी अपॉन एल। बताओ कोई दिक्कत है? अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उसमें उत्पन्न त्वरण कितना हो? ए, तो F बराबर m है। जहां F है वहां पर m लगा देंगे इसकी जगह, तो F की जगह क्या लगा दिया? m है। ई बी अपॉन एल ऐसे कि ये मल्टीप्लाई में सामने वाले के ए की वैल्यू आ गई ई बी अपॉन एम एल। अब हम जानते हैं माना चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जिनके प्रारंभिक U1 U2 U3 डैश UN है। कैसे हैं? उन्हें जब बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें उत्पन्न जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाते हैं? B1 B2 B3 डैश BN हो जाते हैं। तब रेखीय गति के प्रथम समीकरण से B बराबर U प्लस AT होता है। तब यहाँ 1 लगाएंगे तो यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगेगा, 3 लगाएंगे तो 3 लगेगा। BN बराबर UN प्लस A। अब हम जानते हैं B नो डैट अनुगमन वेग B सफिक्स D। कौन सा? B सफिक्स D बराबर क्या होता है? सभी वेगों का औसत वेग क्या कहलाता है? B सफिक्स D अनुगमन वेग कहलाता है। तो सारे वेग जोड़ो, जितना जोड़ा उससे क्या कर दो? भाग। फिर मैंने B1 B2 B3 की क्या लगा दी? वैल्यू। U1 U2 U3 U वाले अलग और टॉ वाले, U वालों का जो मान है वो क्या बेटा? 0, और इसमें एक कॉमन ले लिया, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 डैश टॉ n अपॉन n बराबर क्या हो गया? टाउ। ए की वैल्यू लगा दी, टीप गए? नहीं लगा दी। और फिर हमने क्या पढ़ा? हमने एक चीज पढ़ी है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये वी नोट डाइट है, ये हम जानते हैं। बीनो की धारा अनुगमन वेग में संबंध आई बराबर एन ए बी सफेद डी प्रूफ कराया था। तो यहां से हमने क्या करा? बी सफेद डी की वैल्यू लगा दी निकाल के, गुणा वाला सामने वाले के। तो यहां पर हमने बी सफेद डी की वैल्यू लगा ली, जिसे एक तरफ करना था एक तरफ कर लिया। ये बी है, इधर ले आए हम। अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे देखिए कैसे कर सकते हैं। आई ऐसे कि ये बी सामने वाले के, और ये बटे वाला कहाँ जाएगा? गुणा में। तो ई पहले से ही था, एन ई ए और पहुंच गया, टॉ पहले से था, एम एल ऐसे कि, लेकिन आई अपॉन नहीं होता, ओम का नहीं होता, बी अपॉन आई। तो इसे उलट देंगे, क्या कर देंगे? बी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, और एन ऐसे कि ई की एक घात और एक घात, ए ऐसे कि, टॉ ऐसे कि, एम एल ऐसे कि। अब तुम सब जानते हो ये सब क्या है? कांस्टेंट। तो बी अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। और यही क्या है? ओम का। यही क्या है बच्चों? ओम का। यही ओम का नियम है, ओम सला। समझ में आया कि नहीं आया? लैंग्वेज याद हो गई। माना चित्र में एल लंबाई का एक, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसके सिरों को बी वोल्ट की बैटरी से, जिसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई हो। तो ई बराबर बी अपॉन एल। ई बराबर बी अपॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, सॉरी, यदि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर ई बराबर बी अपॉन एल लगा दिया। फिर हमने क्या लिखा? यदि उत्पन्न त्वरण ए और द्रव्यमान क्या हो इलेक्ट्रॉन का? m, तो F बराबर m है। तो फार्मूला आएगा m ए अपॉन ई बी अपॉन एल। फार्मूला m गुणा में सामने वाले के, तो a बराबर ई बी अपॉन एम एल। पूरा प्रूव कर सकते हो। फिर हम किससे? रेखीय गति के प्रथम समीकरण से प्रूव करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत है? ऐसा आप करेंगे, लेकिन आपको डेफिनेशन पिछली वाली आपको याद होनी, जैसे अनुगमन वेग है, श्रांत काल है, सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए याद। मैंने जितना पढ़ाया वो रिपीट कर रहा हूँ। 1 मिनट रह गया शायद, 1 से 2 मिनट। देखो ये जो है समय का औसत निकालना है। क्या निकालना है? किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर में लगे औसत समय, या इलेक्ट्रॉनों की टक्कर में लगे औसत समय को श्रांत काल कहते थे।
तो ये सब क्या लग रहा है, समय लग रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन की टक्कर में, दूसरे इलेक्ट्रॉन की टक्कर में, तीसरे इलेक्ट्रॉन की टक्कर में, जितने इलेक्ट्रॉन की टक्कर में लगे समय के औसत समय को क्या कहते हैं। तो ये सब समय उनका औसत क्या बैठेगा, समय श्रांत काल बैठेगा, टॉ नहीं बैठेगा, तो इसलिए टॉ आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। मैं रिपीट कर दूं जितना पढ़ाया है। सबसे पहला मैंने हेडिंग पढ़ाया था आपको, धारा। किसी चालक में एकांक समय में बहने वाले आवेश को चालक की धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला आई बराबर क्यू पाउंड होता है। या दूसरी डेफिनेशन, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा, इसका मात्रा कूलम प्रति सेकंड होता है, जैसे एम्पियर। फिर 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ाई थी मैंने। किसी चालक में एकांक समय में बहने वाले आवेश को, किसी चालक में एकांक समय में बहने वाला आवेश 1 कूलम हो तो उस चालक की धारा 1 एम्पियर होगी। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको धारा घनत्व। किसी चालक के किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व, इसे जे से व्यक्त करते, फार्मूला जे बराबर आई अपॉन होता है, मात्रा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। किसी परमाणु का एक नाभिक होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जिसका नाभिक धनावेश होता है। इसके चारों वृत्ताकार कक्षा होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो कि ऋणावेश होते हैं। विपरीत आवेश होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे इनके भी लगने वाला आकर्षण बल कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है इनके भी लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा छोड़कर पूरे परमाणु घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा इस मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। धातुओं में ऊष्मा और धारा का संचरण इसी मॉडल के आधार पर होता है। तो बच्चों पढ़िए, मस्त रहिए।